मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज का जो विषय है, सूचना का अधिकार नियम क्या है। सूचना का अधिकार विषय पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप सभी मित्रों से आग्रह है कि आप निश्चित रूप से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और देखेंगे ही नहीं, आपसे आग्रह है कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आज का जो विषय है, बिहार पंचायत प्रतिनिधियों को और गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले जो लोग हैं, जागरूक जो लोग हैं, उनको सूचना का अधिकार जो नियम है इस सबको पता है। ये पता होने के बाद एक हिम्मत नहीं हो रही है, एक जागरूकता नहीं हो रही है, उनके अंदर अनुभूति नहीं हो रही है कि सूचना का अधिकार का हम पालन करें। तब जाकर के जो राज्य के अंदर जो विभिन्न विभागों के माध्यम से केंद्र और राज्य की सरकार जो विकास करना चाहती है, उसमें जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर हम कैसे अंकुश लगाएंगे, इसके संबंध में सूचना का अधिकार नियम को जानना अति आवश्यक है। तो इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं इस उदाहरण के साथ कि आपके केंद्र और राज्य की सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से निर्माण कार्य में तेजी से कार्य कर रही है। लेकिन निर्माण कार्यों में जैसे सबसे मुख्य रूप से मनरेगा है, आपको 15वां वित्त योजना है, षष्ठम वित्त योजना है, आपको RWD से प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण हो रहा है, आपको कृषि विभाग से सरकार किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए कितनी प्रकार की सब्सिडियां, कृषि यंत्रीकरण में, आपको उन्नत किस्म का बीज वितरण में, पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का जब तक आप पालन नहीं करेंगे तो आपको गांव में रहने वाले लोगों को सभी बात की जानकारी नहीं मिलेगी। पंचायत प्रतिनिधियों को भी सब बात की जानकारी नहीं मिलती है। आपको अभी खादों के लिए हाहाकार मचा है, हमने उस पर भी आपको एक दिन वीडियो बना करके दिया था कि खाद जो किसानों के लिए रासायनिक खाद सरकार जो देती है, वो जो भी लाइसेंसधारी हैं उनके माध्यम से इसमें बड़ी लूट मची हुई है। तो आप सूचना के अधिकार में जाइए, आपको सब पता लग जाएगा कि कितना किस खाद दुकानदार को कितना रासायनिक खाद मिला है, तो आपको सब बात की जानकारी हो जाएगी। तो इस आधार पर आप जो है अपने को आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो यह सूचना का अधिकार बहुत चीज़ का, जैसे अब कृषि विभाग पर हम चर्चा करते हैं, आपको कृषि विभाग में कौन कौन योजना चलती है, आप जो है अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सूचना का अधिकारी होते हैं, आप जिला कृषि पदाधिकारी सूचना पदाधिकारी हैं, आप उनसे मांगिए कि कौन कौन योजना आपके ज़िले में चल रही है और किस किस योजना चल रही है, तो आपको पता लग गया। तब उसमें किसको किसको आपने लाभ दे रहे हैं उसकी सूची मांग लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके गांव में कौन कौन इसका लाभ लिया है। तो इस तरह से सूचना का अधिकार जब आप कलेक्शन कर लेंगे तो आपकी सारी योजनाओं की जानकारी हो जाएगी। अब योजना की जानकारी हो गई, आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हो सकता है कि विभाग आपको नहीं बताता हो, लेकिन एक बार लेना पड़ेगा, रोज तो लेना नहीं पड़ेगा। और तब जो है आप बैठक में जब बैठिएगा ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में, और वहाँ किसान सलाहकार हैं, तब ना ये सवाल कीजिएगा कि इस हेड में आप क्या क्या कर रहे हैं, बताइए। आप पंचायत समिति के सदस्य हैं, पंचायत समिति की मीटिंग में गए, आप वहाँ अपनी बातों को रखिएगा कि इस योजना चल रही है, इसमें आप बताते नहीं हैं इसमें कितना पैसा है, किसको आपने लाभान्वित किया। जिला परिषद के बैठक में जिला परिषद के कृषि पदाधिकारी बैठते हैं, तो वहाँ आप सवाल करिएगा। तो तीनों स्तर पर जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनको जानकारी का अभाव हो जा रहा है कि कृषि विभाग में कौन कौन योजना चल रही है। आपको हर विभाग इसी प्रकार से, जो अब ग्रामीण विकास विभाग में आप ज़्यादा जुड़े रहते हैं, क्योंकि मनरेगा में कितना पैसा का आवंटन हुआ, मनरेगा से कौन कौन योजना ले सकते हैं, आपको 15वां वित्त योजना से कौन कौन योजना ले सकते हैं, आवंटन क्या है, षष्ठम वित्त योजना में क्या क्या करना है, विधायक योजना से क्या क्या करना है, सांसद योजना से क्या क्या करना है, यानी कि जो विभाग पैसा देती है उसे कौन कौन योजना करना है। आपको RWD है, सड़क बनाती है, प्रधानमंत्री सड़क बनाती है, मुख्यमंत्री सड़क बनाती है। अब आपको जानकारी ये नहीं है, आप जिस ब्लॉक में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस पंचायत में रहते हैं, तो एक सूचना का अधिकार डाल दीजिए। आपको कार्यपालक अभियंता के नाम से RWD के
आप उसको जैसे डाल दीजिएगा कि पूरे जिला में कौन कौन योजना इस वर्ष में लिया गया है, आपको सारी सूची सामने आ जाएगी। उसकी प्राकलन मांग लीजिए। आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में RWD के जूनियर इंजीनियर आता है, वहाँ सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो ग्रामीण कार्य विभाग क्या कर सकती है, मनरेगा में कौन काम चल रहा है, आपको योजनाओं की जानकारी। तो ये गांव के लोग भी इसको डालेंगे तो आपको जानकारी होगा। हो सकता है कि पंचायत प्रतिनिधि नहीं जानते हो सकता है कि आपको पंचायत प्रतिनिधि ही मिल गए हो, गड़बड़ कर रहे हो, विभाग गड़बड़ कर रहा हो। तो जानकारी जब तक नहीं होगी गांव में बैठे हुए लोगों को, तो आप समस्या का निदान कैसे करिएगा। भटकाव का शिकार रहिए, चौक चौराहा पर खड़ा हो जाइए। क्योंकि हमको भी 35 वर्ष की राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर आज का वीडियो हम आपके सामने बना रहे हैं। आज जो हम आपको अपनी विषय से आपको अवगत करा रहे हैं, यह विषय बिल्कुल हम लोग अनुभव के आधार पर, कि हमको जानकारी नहीं है और चौक पर बैठ के बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सूचना के अधिकार, जो चीज़ आपको करना है उसकी तैयारी पहले सूचना के अधिकार में जाइए। उस विषय की संपूर्ण जानकारी के लिए आप लिख दीजिए, जो संबंधित पदाधिकारी हो, अपने अपने विभाग का जितना भी हेड पदाधिकारी है, सब सूचना के अधिकारी हैं, आप उससे मांग लीजिए, तब आपको वास्तविक जानकारी मिल जाएगी। एक योजना के संबंध में हम जानकारी देते हैं, जैसे मान लीजिए मनरेगा, सबसे बड़ी लूट का केंद्र बना हुआ है मनरेगा, जो चर्चा भी है गांव, चौक चौराहा, हाट बाजार, आप जहां भी जाइए, विधानसभा में जाइए, लोकसभा में जाइए, गांव में जाइए, सब जगह लूट मचा हुआ है, ये बड़ी चर्चा है। तो भैया लूट मचा हुआ, राज्य सरकार तो नहीं देख रही है कि लूट मचा है। राज्य सरकार महसूस कर रही है, विधायक सांसद भी महसूस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी महसूस कर रहे हैं, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसकी आधार खड़ा कौन किया बिहार में? एक भी लोग नहीं। हम तो यहाँ सरकार के नज़दीक भी बैठ के हम लोग देखते रहते हैं, कोई इसका आधार खड़ा नहीं कर रहा। आधार खड़ा करने का तरीका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में सब जगह कह रहा है खेल के मैदान को मिट्टी भरिए मनरेगा से। अब यही तो हमने पहले कहा कि मनरेगा से कौन कौन काम कर सकते हैं, उसका सूचना के अधिकार से पहले एक मांग लीजिए, तो आपके हाथ में लिस्ट हो गया। फिर मांगिए कि कौन कौन योजना चल रही है पंचायत समिति के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर, प्रखंड में जो PO बैठा हुआ है उसको आप BDO को दे दीजिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी सूचना के पदाधिकारी होते हैं, उनसे मांग लीजिए कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के माध्यम से आपके प्रखंड में कौन कौन मनरेगा से योजनाएं चल रही है। तो आपके पास सूची है कि कौन कौन योजना कर सकते हैं, तो उसके अंदर वो लिया गया है कि नहीं? अब लिया गया, तो उसमें भुगतान हो रहा है। तो JCB से, ट्रैक्टर से मिट्टी भरा जा रहा है, तो सब लोग कह रहा है, लेकिन मिट्टी तो ट्रैक्टर से भरा जा रहा है, तो विभाग भी देख रहा होगा, लेकिन विभाग को आँख तो होता नहीं है, विभाग को कान होता है। तो पढ़ेगा तो उसके अफसर को आप चिट्ठी लिखिएगा तो आँखवा पढ़ेगा, कनवा सुनेगा, उसके बाद वो एक्शन में आएगा। जब तक आप लिखिएगा नहीं तो उसका आँखवा देखबे नहीं कीजिएगा। तब वहाँ आप सूचना के अधिकार से डालिए कि इसकी प्राक्कलन हमको दीजिए। तो प्राक्कलन में तो नहीं लिखा हुआ है कि ट्रैक्टर से और JCB से मिट्टी काटिए और ट्रैक्टर से भर दीजिए, उसमें तो लिखा हुआ है कि मजदूरों के माध्यम से मिट्टी भरना है। तो हाई स्कूल के 5-5 किलोमीटर के बगल में मिट्टी काटने का जगह नहीं है, हाई स्कूल में मिट्टी आ गया तो हवा में उड़ के आ गया। ये तो पदाधिकारी भी जानते हैं कि ट्रैक्टर से ही मिट्टी भरा जा रहा है, सब पदाधिकारी जान रहा है, लेकिन पदाधिकारी काहे बता देगा आपको कि लिख के दीजिए? कैसे लिख के दीजिएगा? तो एस्टीमेट मांग लीजिए, तो इंजीनियर एस्टीमेट पास किया होगा, टेक्निकल स्वीकृति एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिया होगा, तो उसमें तो स्वीकृति है कि भाई मिट्टी काटना है मजदूरों को और मजदूरों के माध्यम से मिट्टी को भरना है। JCB ट्रैक्टर की जिक्र तो नहीं है मनरेगा में। मनरेगा का काम ही है मजदूरों को, पलायन को रोकना और मजदूरों को रोजगार देना। क्योंकि सरकार संकल्पित है कि 100 दिन मजदूरों को रोजगार देना है, ये रोजगार की गारंटी है, मजदूरों को मौलिक अधिकार है। तो अब वहाँ आपके हथियार क्या है कि सूचना का अधिकार से प्राक्कलन मांगना, प्राकलित राशि आपको जानकारी हो गया और कितना मजदूर लगेगा, यानी कितना श्रम दिवस उसमें है। अब इतनी जानकारी हो गई। अब आप देखिए कि काम कैसे हो रहा है। अब उसकी वाउचर मांगिए। तो वाउचर क्या है? फिर सूचना के अधिकार से एक बार डाल दीजिए कि इसमें कौन कौन मजदूर काम किया और उसकी की गई भुगतान की राशि, यानी मास्टर रोल। तो मास्टर रोल के कापी नेट पर भी लोड है, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए।
लेकिन अधिकृत रूप से बीडीओ को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, सूचना के पदाधिकारी होते हैं, उनको लिखिए कि इस जिस स्कीम पर आप कह रहे हैं उस स्कीम पर हमको बताइए कि इसमें मास्टर रोल कौन कौन मजदूर पेमेंट लिए हैं। तब मजदूरों की सूची आपको मिल जाएगी। तो अब उन मजदूरों को रोजगार दिया है ग्राम पंचायत में जो रोजगार सेवक है। अब रोजगार सेवक कौन कौन मजदूर को रोजगार दिया आपके हाथ में मिल गया। तो अब उसमें देखेंगे कि गांव के जितने बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़े बड़े नेता हैं, एक एक डॉक्टर के नाम पर मनरेगा का पैसा उठता है। घर में बीवी टीचर है, अब पति को मनरेगा से भुगतान हो रहा है। पति आपको जो है बैंक में मैनेजर है, उसके पत्नी को मनरेगा से भुगतान हो रहा है। लेकिन मिट्टी कौन काट रहा है? जो रियल मजदूर है, मिट्टी में मजदूर ही काट रहा है, लेकिन भुगतान उठा रहे हैं कौन कौन? गांव के जितने सामाजिक कार्यकर्ता में भी बहुत से लोग, बहुत नेता, बड़ा बड़ा नेता भी अपने नाम पर मजदूरों का भुगतान उठा रहा। अब हम लोग सुनते हैं, एक बार हम बोल रहे थे तो एक ग्राम पंचायत का रोजगार सेवक हमको मिला और कहा कि आप भी दे दीजिए ना, 5 को कार्ड लगा देंगे तो हर महीना आपको 30,000 रुपया हम भुगतान करवा देंगे। वो कैसे होता है? तो आप कार्ड खाली लगवा ना दीजिए, 5 को घर में लेबर कार्ड बनवा दीजिए, आपको 25-30 हज़ार का महीना हम देते रहेंगे। तो इस तरह से बिहार में बहुत पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी अपने आप को लगा दिया है कि 5 को 4 को कार्ड बना के लगा देता है और उसको भुगतान मिल रहा। आप जांच करने जाइएगा, आप लिख दीजिएगा कलेक्टर को इसमें लूट हो गया, तो लूट हो गया, जाएगा जांच करने तो वाउचर न देखेगा कलेक्टर। तो वाउचर की जांच कराइए कि नहीं, जिनके नाम पर भुगतान हुआ है उनके घर चलिए, उनकी पर्सनालिटी को देखिए, तब जाकर के कार्रवाई होगा, तब जाके भ्रष्टाचार रुकेगी। इसी प्रकार कृषि विभाग में जो योजना आ रही है, कौन कौन किसानों को, जैसे अब केचुआ के लिए जो है 30,000 रुपया लाखों किसानों का भुगतान हुआ है बिहार में। तो केचुआ बनाने का आपको जो है 30-30 हज़ार रुपया, एक पैसा किसान को नहीं लगाना था। पॉली बैग में केचुआ उत्पादन करने की योजना थी। तो जितना जो है छोट भैया दलाल सब गांव में जो घूमता है, आपको उसको एक धूर खेत नहीं है, वो केचुआ उसका अपना घर नहीं है, तो उसमें जितना किसान सलाहकार है, जितना कृषि विभाग से जुड़ा हुआ पदाधिकारी है, ये सब जो SMS है हर ब्लॉक में, वो सब मिल जाता है। और वो कहता है कि 50-50 15,000 दे दीजिए, 15,000 आपके, 30,000 आपके खाता में जाएगा, आप 15,000 बांट दीजिए। बीज का है, बीज की सब्सिडी जा रही है 50-50 पर, आप ले लीजिए, आपके खाता में चल जाएगा, आधा खाता में हमको मिल जाएगा। आप कृषि यंत्र है, एगो रोटावेटर खरीद लिया है दलाल सब, आप 50 किसान को जो है रोटावेटर का सब्सिडी दे दिया, वह रोटावेटर उठा करके उस किसान के घर पर रख देता है। आप फोटो खींच लिया और दुकानदार से बिल ले लिया, तो दुकानदार का भी कमीशन है, GST बिल लगता है ना, वो काट लिया, 5% उसका है, 5% 10% करते करते 50% जो है प्रशासनिक पदाधिकारी ले लेते हैं। आप 50% जो है आपको जो है उस किसान को मिल गया, जो किसान है ये नहीं है। तो एक रोटावेटर, ट्रैक्टर भी नहीं है, सरकार की पॉलिसी है कि आपको ट्रैक्टर नहीं भी होगा तो ट्रैक्टर से चलने वाला जितना कृषि यंत्र है वो सब आप उठा सकते हैं। तो घर में ट्रैक्टर नहीं है, आप जांच करवाइए। जब सूचना के अधिकार से राज्य के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, पंचायत प्रतिनिधि को भी मैं कह रहा, पंचायत प्रतिनिधि आप कृषि विभाग की समीक्षा ही नहीं कर रहे। ग्राम पंचायत के मुखिया को मैं बार बार कहता हूं कि उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम गवर्नमेंट हैं। उनको एहसास हो रहा है कि मनरेगा, अब प्रधानमंत्री आवास 15वां योजना और 6ठा योजना के लिए मुखिया बने। अरे भैया, मुखिया आप 29 विभाग के मालिक हैं। और जब हम बोलते हैं तो कई मुखिया लोगों को निराशा हो जाता है। भाई, मुखिया पद पर आदमी से मेरा विरोध नहीं है, और मैं उस आदमी को नहीं कह रहा हूं, उस पद को कह रहा हूं, चाहे उस पद पर जो व्यक्ति हो। आप गवर्नमेंट हैं। आप जिस दिन अपने आप को समझिएगा, कृषि विभाग की समीक्षा कर लीजिए, किसान सलाहकार से पूछिए, SMS से पूछिए किस किस किसानों को कृषि यंत्र आपने दिया है, पता लग जाएगा। लेकिन सूचना के अधिकार से आम लोग भी मांग लेना। अब मंगवे नहीं कीजिएगा तो लूट तो मचेगा। आप कोई दुकान खोल लीजिए और उस पर मैनेजर बहाल कर दीजिए, हिसाब लेवे नहीं कीजिए, तो वो तो बेलगाम हो जाएगा, चोर हो जाएगा, वो मैनेजर सब चुरा के लेके भाग जाएगा।
तो प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार नियम को जानना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा। तो कृषि विभाग में सरकार अरबों अरबों रुपया खर्च कर रही है और गांव में किसान बैठ करके गाली दे रहा है सरकार को कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको किसानों का जो है अभी खरीदारी चल रहा है धान का, आपको जो है जितना क्रय केंद्र बनाई है सरकार, पैक्स के माध्यम से क्रय केंद्र है, और पैक्सों से सूचना के अधिकार से मांगिए बिहार में, तब न पता लगेगा किस किस किसान का आप खरीदे हैं, कौन कौन किसान का आपने खरीद लिया धान। लोग कहता है कि हमारा धाने नहीं खरीद रहे हैं, तो आप सूचना से मांग लीजिए किसका किसका एलपीसी है। गड़बड़ी करने के सामने आ जाएगा। गांव में एक दूर खेत नहीं है और 10 एकड़ का उसका रिपोर्टिंग करके उसके नाम पर धान तौला गया क्रय केंद्र में, बड़े बड़े किसान मुंह ताक रहे हैं। तो इन चीज़ों का तब भ्रष्टाचार पर आप लोग लगा सकते हैं। हमारे दिमाग में जितनी बात आ रही है उतना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हमसे ज़्यादा सुनने वाले लोग जानते, लेकिन आदत नहीं बन रहा है सूचना के अधिकार को जानना। सूचना के अधिकार की चिट्ठी लिख देना, घर बैठे पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री कर दीजिए। आपको विभाग में जाने की क्या जरूरत है। आप सड़क के बारे में जानना चाहते हैं, मनरेगा के बारे में जानना चाहते हैं, जो चीज़ जानना चाहते हैं, और वार्ड सभा, ग्राम सभा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, वार्ड सभा, ग्राम सभा में क्या निर्णय होता है। प्रधानमंत्री आवास पर उदाहरण दे देता हूँ, बड़ी लूट मची हुई है भैया। कोई तो गांव के लोग मांगे ग्राम सभा के कॉपी, ग्राम सभा में किसका किसका क्या क्या निर्णय हुआ। हर 3 महीना पर ग्राम सभा हो रही है, हर 3 महीना पर वार्ड सभा हो रही है, हर 3 महीना पर जो सभाएं जिला परिषद की बैठक हो रही है, तो जिला परिषद की बैठक में क्या निर्णय हुआ, पंचायत समिति की बैठक में क्या निर्णय हुआ, ग्राम सभा में क्या हुआ, वार्ड सभा में क्या हुआ। आप हर 3 महीना पर सूचना के अधिकार में लगा दीजिए, हर 3 महीना पर लगा दीजिए। कितना पैसा लगता है? 10 रुपया लगता है, और फिर 2 रुपया कॉपी फोटो कॉपी का लगता है। हर 3 महीना पर 100 रुपया खर्च कर दीजिए तो पूरा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा पंचायत का। तो पंचायत सरकार के क्या क्या काम कर रही है तो आपको सब जानकारी हो जाएगा ना गांव में के लोगों को। तब तो आप पूछने की क्या जरूरत है। लोग शिकायत करते फिरता है कि ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, वार्ड के सदस्य कुछ नहीं करते हैं, पंचायत सेवक भटकाव के शिकार हैं, कुछ नहीं बताता है। तो आप सूचना का अधिकार लगा दीजिए, हर बात की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तो जब जानकारी पहुंचेगी तब उसके लिए क्या करना है, उस समस्याओं का समाधान कैसे करना है, कार्रवाई करना है, इसके लिए हम बताते ही रहते हैं कैसे कैसे कार्रवाई होगा। तो सूचना के अधिकार को जानना ये हर व्यक्ति की आज़ादी है। हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार सरकार ने दिया है। तो सूचना के अधिकार के प्रति हम लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा। आप उसमें देखने को सूचना के जो तरीका है आप सब जानते भी हैं, फिर भी एक प्रयास, हर विभाग के प्रमुख जो है सूचना के पदाधिकारी होते हैं। प्रखंड लेवल पर कोई सूचना मांगना हो तो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, वो सूचना के पदाधिकारी हैं, तो उनको आप आवेदन दे दीजिए। वार्ड सभा का कॉपी, ग्राम सभा का कॉपी, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति क्या निर्णय करती है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी क्या निर्भर करती है, अस्थायी समिति क्या निर्णय ले रही है, यह जानिए। कृषि विभाग में क्या हो रहा है, राजस्व विभाग में कितना दाखिल खारिज हुआ, कितना आवेदन आया, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, उसका मांगिए कारण क्या है। अंचल में बैठ करके आप रोज देख रहे हैं, रोज 5 गो सीओ सस्पेंड हो रहा है, लेकिन सूचना का अधिकार आप समझ नहीं रहे। आप एक बार सूचना का अधिकार डालिए अंचलाधिकारी के पास कि पूरे अंचल में आपको कितना जो है दाखिल खारिज की लोगों ने आवेदन दिया और उसमें से निष्पादन कितना हुआ, जो लंबित है और किसने आपने रिजेक्ट किया उसका फिर मांगिए कि आप कारण बताइए, पूरा समस्या का निदान हो जाएगा। आपको जो नहीं समझ में आता है सूचना के अधिकार में डाल दीजिए। तो सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। इसको किताब को लीजिए, आपके हर गांव के वार्ड सदस्यों को, पंचायत समिति सदस्य को, जिला परिषद सदस्य को सरकार ने किताब दिया है। आप अगर पंचायत प्रतिनिधि आप नहीं हैं, गांव के लोग सुन रहे हैं, तो आप किसी दुकान में 10 रुपये में, 15 रुपये में आजकल छोटी छोटी सूचना के अधिकार का किताब बिकता है, उसको ले आइए। उसमें सब बताएगा कि 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर खरीद लीजिए, डीडी लगा दीजिए, तो 10 रुपये का लगा के आवेदन के साथ जो है सूचना के पदाधिकारी जो है
उसको दे दीजिए, उसमें विषय लिख दीजिए, इतना भी तो करिए। तो आप तब जाकर विभाग डरना शुरू करेगी। और प्रशासनिक पदाधिकारी डरते हैं कलम से, कागज से। मौखिक बोलिएगा तो धारा 353 में लगा के आपको झूठा मुकदमा करके जेल में बंद कर देगा। तो 353 अनवेलेबल बना लिया प्रशासनिक पदाधिकारी सब। अब उसके खिलाफ में आंदोलन करने जाइएगा, आपको कहेगा कि हमको सरकारी काम कर रहे थे, हमको ये अड़चन पैदा कर दिए, तो बेले नहीं होगा, हाई कोर्ट में बेल होगा। तो पदाधिकारी से लड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार ने कानून बनाया सूचना का अधिकार, डाल दीजिए। आप उसे भेंटे मत कीजिए, आप रजिस्ट्री कर दीजिए घर से। अरे 100-200 रुपया खर्चा तो करना ही पड़ता है। फिर आपको 2 रुपया कॉपी जो है फोटो का लगता है, A4 साइज हो, A3-4 साइज हो तो 2 रुपया कॉपी लगता है। सैंपल मॉडल फोटोग्राफी के लिए भी जो वास्तविक व्यय होगा वो भी देना पड़ता है। अभिलेखों का निरीक्षण करना, हमको पढ़ना है, मतलब कि हम जैसे निरीक्षण करेंगे। सूचना के अधिकार में ये नियम बहुत कम लोग समझते हैं। सिर्फ मांगना मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है। अब वीडियो से कहिएगा कि हमको पूरे जिले का जो है, पूरे प्रखंड का जो है ग्राम सभा का कॉपी दीजिए, तो पूरे जिला का ग्राम सभा का कॉपी प्रखंड का मांगिएगा, पूरा जिला का मांग सकते हैं जिला में पदाधिकारी से, तो कहेगा 10,000 रुपया फोटो कॉपी में लगेगा। तो इतना लेके हम क्या करेंगे? हम कलेक्टर के कोई ऐसा दस्तावेज है जो हम जानना चाहते हैं, हम डीडीसी के कोनो दस्तावेज को जानना चाहते हैं, बीडीओ के दस्तावेज को जानना चाहते हैं, हम ग्राम पंचायत में, वार्ड सभा में, ग्राम सभा में जो निर्णय लिया गया हम उसको जानना चाहते हैं, तो हम लेना होगा तब न लेंगे, तो उसको पहले पढ़ेंगे। तो हम उसके लिए सूचना के अधिकार में लिखेंगे, हम ग्राम सभा के कॉपी को पढ़ेंगे, हम पंचायत समिति के कॉपी को पढ़ेंगे, हम प्रखंड विकास पदाधिकारी के जो फलाना मनरेगा के पीओ जो होता है डिसीजन लिया, हम उसको पढ़ेंगे। आप जो संचिका पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कह रहा है कि 1 घंटा का कोई फीस नहीं लगेगा। 1 घंटा में जितना उसका आप मांगिएगा रिकॉर्ड वो पढ़िएगा, लेकिन उससे ज़्यादा लगेगा तो प्रति घंटा 5 रुपया के दर से आपको देना पड़ेगा। 1 घंटा पढ़िएगा तो 5 रुपया, 2 घंटा पढ़िएगा तो 10 रुपया। तो आप चले जाइए, वीडियो को कहिए कि हम फलाना चीज़ पर शक है, हम उसको देखेंगे। अब सब पढ़िए, और जहाँ जहाँ आपको उसका फोटो कॉपी मांगना है उसका चिन्ह लगा लीजिए, और चिन्ह लगा कर उसका फोटो कॉपी मांग लीजिए। तो पारदर्शी है। तो अब बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले जाएंगे, दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, तो फिर कहिएगा दोषी है, तीसरा आएगा। इसलिए सूचना का अधिकार को हमको आपको समझना पड़ेगा। आप पढ़ना चाहिए, पढ़ लीजिए, और पढ़ करके चिन्ह लगा लीजिए, और फिर उसका कॉपी मांग लीजिए। 2 रुपये कॉपी लगेगा, उसको लिख लीजिए। तो इस प्रकार से प्रक्रिया से हम, जहाँ आपको सीडी बनवाना हो, डिस्क जो है सीडी डिस्क आप चाहते हैं कि हम उस बना लें, तो 50 रुपया 1 सीडी का लगेगा, उसके हिसाब से जमा करना पड़ेगा। आप उसका सीडी बनवा लीजिए। आपको कई प्रकार से आप ले सकते हैं सूचना का अधिकार। आप अपील में जाइएगा, अपीलीय प्राधिकार के तहत पर अपील दायर करने हेतु आवेदन शुल्क है 50 रुपया। 10 रुपये यहाँ लगा, 50 रुपये वहाँ लगेगा। तो इस तरह से सूचना के अधिकार का अधिनियम 1 दिन में और 20-25 मिनट में हम सब नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक सारांश हमने आप सबके सामने रखा है कि सूचना के अधिकार का किताब खरीदिए, या अपने गांव के वार्ड सदस्य और मुखिया पंचायत समिति के सदस्य हों, उनसे किताब मांग लीजिए, और किताब मांग करके इसका अध्ययन करिए, उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। तो सूचना के अधिकार बुक नंबर हमको लगता है कि 4 में देखेंगे तो उसमें आपको सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। या बाजार से 10-20-50 रुपया में सूचना के अधिकार का नियम है, उसको खरीदिए, और 10-20 लोग बैठिए, एक एक बात का सूचना मांगिए, एक एक विषय का जो नहीं जानते हैं 29 विभाग में आप उसको सूचना का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तब जाकर के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, क्योंकि ज्ञान जब तक हमको नहीं होगा, अनुभव जब तक हमको, तो ऐसे ज्ञान के तो सबको ज्ञान आता है। ज्ञान का मतलब विभागीय ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। कौन योजना चल रही है और किस योजना का करने का क्या नियम है,
अगर नियम नहीं जानते, नियमावली मांग लीजिए। आंगनबाड़ी में बहाली में बड़ी भ्रष्टाचार सुनते हैं, तो उसका नियमावली मांगिए, उसकी रिक्ति मांगिए, जो बहाली हो गई है उसकी कॉपी मांगिए। लोग कहता है कि मेरा छांट दिया, उसका कर दिया, उसकी कॉपी मांगिए। जहां लगता है कि गड़बड़ी हो रहा है, उसकी आप सूचना के अधिकार से उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स मांगिए। मन करता है कि अगर हम पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, अब तब मांगिए। वो तो 5 रुपये घंटा लगेगा, उसमें कौन ज़्यादा पैसा लगेगा। तो कितना घंटा पढ़िएगा, 1 महीना पढ़िएगा, अरे 1 घंटा फ्री है, 1 घंटे के बाद 5 रुपये घंटा लगेगा, तो 1 आध घंटा में तो जो जानना चाहते हैं सब जान जाइएगा। तो सूचना के अधिकार के बगैर जीवन पूर्ण रूप से सफल नहीं है, क्योंकि आप बिना मतलब के घर पर बैठ करके आप भटकाव के शिकार हैं। तरह तरह के चौक चौराहा हाट बाजार पर भिन्न भिन्न बातों को सुन सुन करके आप सब लोगों का दिमाग जो है दिशा बदल देता है। इसलिए अपने आप को संयमित करके सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाइए। हम जैसे आपके बीच में गए, आप इसी को शेयर करिए, आप अपने चर्चा करिए। अगर इसको नहीं मन करता है सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, तो आप अपना दिमाग से करिए। लेकिन इस सूचना के अधिकार को एक एक बच्चों तक पहुंचाइए, एक एक गांव तक पहुंचाइए। सरकार को भी चाहिए, एक प्रस्ताव भी है सरकार के सामने कि विद्यालय में इसको पहला क्लास से ही जितनी क्लास है उसमें सूचना के अधिकार के संबंध में निश्चित रूप से इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, इसको चैप्टर बनाया जाना चाहिए। इस तरह का हम लोग का डिमांड भी है। हम लोग इस बात को उठावे, जो भी जहाँ है कि इसको वर्ग का भी पार्ट सूचना का अधिकार को बनाया जाए। फिर हम आगे आपसे विदा लेते हुए आप सभी मित्रों को नमस्कार।